हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम क्या है क्या मतलब बाइनोमियल थ्योरम का मीनिंग क्या है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। बराबर। बाइनोमियल थ्योरम मतलब क्या होता है? दो टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, बराबर, टू टर्म्स होते हैं और वो टू टर्म्स का हम एडिशन ले या सब्ट्रैक्शन ले, बराबर, और उसको कितना भी इंडेक्स दे दे, इंडेक्स मतलब पावर, है ना, इंडेक्स मतलब पावर, एंड उसका अगर हमको फॉर्मूला चाहिए तो वो फॉर्मूला हम इस पर्टिकुलर चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम से बना सकते हैं। वंस अगेन, बाइनोमियल उसके उसका मीनिंग क्या हुआ? दो टर्म, टू टर्म्स, है ना। से समझ लो मैं एक टर्म ले लेता हूँ x और दूसरा टर्म ले लेता हूँ y, बराबर। फिर ये दोनों के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से, बराबर, ये x की जगह 2x ले लो, 2x ले लो, 3x ले लो, x/4 ले लो, x² ले लो, x⁴ ले लो, वट कुछ भी ले सकते हो, बराबर। बट एनी हाउ वी नीड टू टेक वन टर्म एंड सेकंड टर्म, दो टर्म ले लिए और उसका हमने सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन किया, फिर उसको कितना भी पावर दिया, फिर n की जगह मैं 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, 5 लिखूँ, 1000 लिखूँ, उसके लिए मेरे पास एक थियरम है, उसके एक्सपांसन के लिए मेरे पास एक थियरम है, और वो थियरम से मैं इसको क्या कर सकता हूँ? एक्सपांड कर सकता हूँ, सिंपली यूजिंग दिस बाइनोमियल थियरम। ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हैं? तो चलो मैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला ही दे देता हूँ, है ना। सबसे पहले चालू करते हैं, चलो x प्लस वाई इक्वल टू 1 होता है तो क्या होगा? एक्चुअल में x प्लस वाई खुद होगा, बराबर। फिर अगर x प्लस वाई का स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, x² प्लस 2xy प्लस y²। ओके, फिर x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हमको ये सभी फॉर्मूला पता है, x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³। ओके, ये हो गया x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला। बाई चांस अगर x+y⁴ का भी फॉर्मूला बनाने के लिए किसी ने पूछा तो वो भी आप बना लोगे, एनी हाउ किसी न किसी तरीके से बना ही लोगे, से x प्लस वाई का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर कर लोगे, है ना। या फिर ऐसे लिखोगे x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसा करके दोनों के फॉर्मूला लगा दोगे, x² प्लस 2xy प्लस y² इंटू x² प्लस 2xy प्लस y²। फिर अगर मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकंड, फर्स्ट विथ थर्ड, लाइक दिस, फिर सेकंड विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, सेकंड विथ थर्ड, सेकंड विथ लास्ट विथ फर्स्ट, ऐसे सब मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाओगे तो कुछ आपके पास ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, x⁴ प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 4xy³ प्लस y⁴, ऐसा कुछ फॉर्मूला मिलेगा आपको। तो ये कुछ फॉर्मूला हो गया, देखो, ठीक है। अब से अगर x प्लस y⁵ का भी फॉर्मूला किसी ने बना दिया, कैसे बना दिया तो वो तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई x प्लस वाई का स्क्वायर एंड x प्लस वाई का क्यूब, तो मतलब ये दोनों फॉर्मूला, x प्लस वाई का स्क्वायर एंड x प्लस वाई का क्यूब, ये दोनों फॉर्मूला को अगेन मल्टीप्लाई करोगे एंड देन उसको सिंपली लिखोगे तो कुछ आपको फॉर्मूला ऐसा दिखेगा आपको फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ना, मतलब ये दोनों के फॉर्मूला लिखोगे, बराबर, इनटू फिर ये x प्लस वाई का ये चार, x प्लस वाई होल क्यूब के ये चार टर्म यहाँ पे लिखे, x प्लस वाई स्क्वायर के ये तीन टर्म यहाँ पे लिखे, अगेन फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकंड, फर्स्ट विथ थर्ड, फर्स्ट विथ फोर्थ, लाइक दिस मल्टीप्लाई करते जाओगे एंड लास्ट में सभी टर्म को सिंप्लीफाई करोगे, मतलब एक जैसे टर्म जितने होंगे वो सबको एक साथ में रखो, जैसे x³ वाले टर्म साथ में रखो, x² वाले टर्म साथ में रखो, इस तरह से सभी टर्म को साथ में रखोगे एंड सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपको कुछ आंसर ऐसा देखने को मिलेगा, x⁵ प्लस 5x⁴ इंटू वाई प्लस 10x³ y², ठीक है, प्लस 10x² y³ प्लस 5x y⁴ प्लस y⁵ आपको ऐसा फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको बताया ना, वो क्या बताया आपको, बताया वो मैंने आपको एक चीज बताई जिसमें आपके पास एक पैटर्न तैयार हुई। सी, ये जो है ना, ये एक्चुअल में पैटर्न तैयार करने के लिए स्टार्टिंग स्टेप थे। इसी पैटर्न को देख के मैथमेटिशियन ने सोचा कि हम अगर x प्लस वाई रेस टू
एन का भी फॉर्मूला बनाना चाहे तो बना सकते हैं, है ना, क्योंकि पैटर्न यहाँ पे कैसी फॉलो हो रही है देखो। पहले तो एक्स एंड वाई को सोचो। सी हमने यहाँ पे लास्ट में ही सोचा, क्योंकि पहले में तो हमको इन जनरल दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे समझ लो सोचो। तो हर बार देखो एक्स के पावर कम होते जा रहे हैं, देखो, है ना। पहले एक्स का पावर 5 था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2, फिर 1, फिर एक्स का पावर 0 हो गया, मतलब एक्स का पावर है ही नहीं, मतलब एक्स वाला टर्म ही नहीं है। फिर वाई के पावर देखिए तो वाई का पावर यहाँ पे नहीं है, मतलब वाई रेस टू 0 हो गया, ऐसा सोचो। फिर वाई रेस टू 1, फिर वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई रेस टू 4, वाई रेस टू 5। ओहो, गुड, वेरी गुड, है ना, ये तो अच्छी बात हुई। अब हमको एक्स एंड वाई वाले टर्म तो मिल गए, हमारे पास एक्स एंड वाई वाले टर्म तो आ गए, बट हमको अभी और चाहिए, क्या चाहिए, कांस्टेंट। ये आगे जो कॉफिशिएंट है ना, वो कहां से मिले भाई। यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है, ये यहाँ पे 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये कहाँ से ढूंढे, ये कहाँ से ढूंढे भाई। यहाँ पे 1 है अगेन, ठीक है, ये कहाँ से ढूंढे। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कॉफिशिएंट जो है, उसके लिए भी कुछ पैटर्न होनी चाहिए, तो उन लोग ने वो पैटर्न ढूंढी। चलो स्टार्टिंग से हम पैटर्न ढूंढते चलते हैं। चलो पहले मैं यहाँ पे 1 1 लिख लेता हूँ सभी में, कॉफिशिएंट जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 1, ये 1, 1 एंड 1, ठीक है। तो से पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 1 ये कॉफिशिएंट था। फिर ये देखो, ये लास्ट लास्ट में तो सभी जगह 1 1 कॉफिशिएंट ही है, तो ये हमने नोटिस किया कि ये 1 1 कॉफिशिएंट है, ये हमने नोटिस कर लिया, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बनानी चालू करी कि सबसे पहले 1 एंड 1। जब इंडेक्स कितना होगा भाई, जब इंडेक्स होगा मतलब पावर होगा 1 तब, है ना, एक्स प्लस वाई का कितना पावर होगा 1 तब। यहाँ पे 1 1 कॉफिशिएंट्स है, ये क्या है, कॉफिशिएंट्स, बराबर, दो टर्म के कॉफिशिएंट है। इसको मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ओके। फिर जब इंडेक्स 2 है, जब इंडेक्स 2 है तब तब 3 टर्म है, एंड अगेन बीच में 2 है, बाकी साइड साइड में 1 1 है। तो देखो मैंने पहले यहाँ पे 1 1 लिखा और बीच में 2 लिखा। फिर मैं देखूंगा, नोटिस करूंगा अब ये बीच में 2 कहाँ से आया, एक्चुअल में क्या एक्चुअल में हो रहा है वो देखते हैं बाद में, बराबर। फिर 1 3 3 1 ऐसा ऐसा बना, तो मतलब वेन एवर इंडेक्स इज 3 वी गेट दिस 1 3 3 1 लाइक दिस। फिर जब इंडेक्स 4 है तब, तो इंडेक्स जब 4 है तब 1 4 6 4 1 ऐसे हमारे कॉफिशिएंट मिले, 1 4 6 4 1। एंड वेन एवर इंडेक्स इज 5, तो ये कुछ मिला 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1, ओके। अब ये इंडेक्स तो लिख लिया, सॉरी ये कॉफिशिएंट तो लिख लिया, बट ये कॉफिशिएंट में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या। यस, देखो ये 1 एंड 1, ये साइड में सभी जगह 1 है, ये साइड में भी सभी जगह 1 है। फिर ये दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो हो जाएगा 2, तो ये 2 मुझे मिल जाएगा, मतलब बीच वाला मुझे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 3, ये दोनों को ऐड करूंगा मुझे मिलेगा 3, ओके गुड। फिर यहाँ पे मतलब ये 1 3 3 1 मिल गया, ओके। फिर यहाँ पे पहला 1, फिर 4 कहाँ से मिला, ये दोनों के एडिशन से। फिर ये दोनों के एडिशन से 6 मिला, एंड ये दोनों के एडिशन से 4 एंड 1 लास्ट में एज इट इज। फिर यहाँ पे देखो 4 + 1 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 एंड देन 1 लाइक दिस। तो मुझे यहाँ पे अगर ये 6 के लिए चाहिए, सपोज मुझे 6 के लिए यहाँ पे टर्म चाहिए, तो क्या बनेगा भाई, ये 1 पहले, फिर ये 1 एंड 5 का एडिशन 6, फिर ये 5 एंड 10 का एडिशन 15, अगेन ये दोनों का एडिशन 20, अगेन ये दोनों का एडिशन 15, ये दोनों का एडिशन 6 एंड देन लास्ट में 1 वापस, है ना। अगर अगेन सपोज मुझे 7 पावर के लिए चाहिए, तो 7 पावर के लिए चाहिए तो पहले 1 एज इट इज़, फिर ये 7, ये दोनों का एडिशन 21, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा 35, वापस 35 एडिशन, वापस ये दोनों का एडिशन 21, अगेन ये दोनों का एडिशन 7 एंड देन 1 लाइक दिस। आई कैन गेट कोफिशिएंट फॉर एनी पावर, है ना, किसी भी पावर के लिए मुझे कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या प्रूव हुआ कि अगर मुझे सपोज x + y⁻7 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं x के पावर लिख लेता हूँ, x पावर 7 y पावर 0, फिर x पावर 6, x के पावर कम करते जाऊंगा, y की पावर बढ़ाते जाऊंगा, x का पावर 5 y का पावर 2, x का पावर 4 y का पावर 3, बराबर। फिर x का पावर 3 y⁻4, x² y⁻5, x का पावर 1 y⁻6, x का पावर 0 y⁻7, बराबर। फिर कॉफिशिएंट क्या होगा भाई,
तो कॉफिशिएंट पहले में तो 1 होता है, फिक्स है, प्लस दूसरे में क्या मिला 7, बराबर, ये कॉफिशिएंट मिला मुझे, ये 7 वाले के लिए कॉफिशिएंट ये मिला ना 1 7 21 35 35 21 7 एंड 1, तो ये 1 फिर प्लस 7 फिर 21 फिर प्लस 21 प्लस 30, सॉरी यहाँ पे 35 है ना, 35 फिर 35 फिर वापस 21 फिर 7 एंड देन 1, ये सभी कॉफिशिएंट लिख दिए मैंने 1 7 21 35 35 21 7 1, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड आई गॉट द आंसर लाइक दिस। अब चैलेंज ये होगी, अब यहाँ पे चैलेंज ये होगी बच्चों कि अगर x प्लस वाई रेस टू 7 है तो हमने फाइंड कर लिया, चलो, बट अगर बाय चांस x प्लस वाई रेस टू से 27 बोल दिया तो क्या होगा, तो मुझे क्या यहाँ से ये पर्टिकुलर पैटर्न में आगे चलते चलते ये 7 के लिए बनाया, फिर 8 के लिए बनाया, फिर 9 10 11 12 13 14 अप टू फिर 27 के लिए ऐसे बनाने जाना पड़ेगा क्या, तो फिर हाँ बनाने तो जाना पड़ेगा। अगर हम यही पैटर्न को सोचते हैं तो फिर हमको बनाने जाना पड़ेगा। इस पैटर्न को, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को पास्कल्स ट्राइंगल बोलते हैं भाई, ये आपको बता दूं साथ में, बराबर। इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्राइंगल। तो वंस अगेन कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग, x प्लस वाई रेस टू 7, तो इसका फॉर्मूला तुमको आराम से मिल गया, हमने बना लिया। बट कौन सी पैटर्न यूज हो रही है, तो x की पैटर्न एंड y की पैटर्न हमने सोच ली पहले कि भाई x में पावर कम होते जाएंगे, y में पावर बढ़ते जाएंगे, एंड कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट भी हमने 7 के लिए ढूंढ लिया यूजिंग दिस अगेन पास्कल ट्राइंगल, एंड देन वी हैव गॉट द फॉर्मूला ऑफ x प्लस वाई रेस टू 7। बट चैलेंज यहाँ पे ये है कि अगर मुझे x प्लस वाई रेस टू 27 का फॉर्मूला बनाना है तो क्या मुझे इसी पास्कल ट्राइंगल में आगे बढ़ते 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 मुझे 27 इंडेक्स के लिए कॉफिशिएंट फाइंड करके फिर फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा अभी फिलहाल तो यही रास्ता है, फिलहाल तो यही रास्ता है, आगे जाके सोचते क्या होगा, बराबर। तो उन लोग ने क्या सोचा, इस पैटर्न के अंदर क्या एक्स्ट्रा चीजें उसको दिखाई दे रही है भाई, तो उन लोग ने ऐसी चीजें ढूंढी जिससे मैं अगर यहाँ पे 7 की जगह कदर मैं मैक्सिमम 1000 भी ले लूँ, मैक्सिमम नहीं, सपोज मैं 1000 भी ले लूँ या फिर 793 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, यहाँ पे कोई भी टर्म ले लूँ, उसके लिए मुझे ये जो कॉफिशिएंट है ना उसकी पैटर्न मुझे इन जनरल देखने को मिल जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि उन लोग ने यहाँ पे क्या ढूंढा, क्या सोचा कि ये जो है ना ये आंसर वो कैसे है, तो ये 7 है, तो 7 के लिए उन लोग को आंसर यहाँ पे मिला, ये 7 है ना, ये 1 जो है वो 7C0 से मिला, ये 7 है वो 7C1 से मिला, ये 21 है वो 7C2, अगर आप कैलकुलेट करोगे 7C2 को तो 21 मिल जाएगा, ये 35 है तो वो 7C3 से मिल जाएगा, ये 35 अगेन 7C4 का कैलकुलेशन 35 है, ये 21 अगेन 7C5 से मिल जाएगा वापस, क्योंकि 7C5 इक्वल टू 7C2 एंड 7C2 इक्वल टू 21, तो यहाँ पे भी 21, यहाँ पे भी 21, वेरी गुड। ये 7C6, तो 7C6 एंड 7C1 दोनों सिमिलर होते हैं और दोनों की वैल्यू 7 होती है, एंड 7C7 मतलब होता है 1। तो देखो फाइनली हमको कुछ रास्ता तो मिला, है ना, कुछ रास्ता तो मिला कि भाई अगर मैं ये जो कॉफिशिएंट है वो ढूंढने नहीं जाऊंगा तो भी ये 1 7 21 35 35 21 7 1 की जगह में अगर ऐसा लिख दूं तो चल जाएगा, है ना। मतलब ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला को उन लोग ने फिर कैसे चेंज कर दिया, इस फॉर्मूला को उन लोगों ने चेंज किया, 1 की जगह लिख दिया 7C0 x रेस टू 7 y रेस टू 0 प्लस 7C1 x रेस टू 6 y रेस टू 1 प्लस 7C2 x रेस टू 5 y क्यूब प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5, है ना, प्लस 7C6 एंड देन 7C7, और x के भी पावर कैसे है, x का पावर 7 6 5, फिर यहाँ पे x का पावर 4, फिर x का पावर 3, x स्क्वायर, x का पावर 1 एंड x का पावर 0, y रेस टू 0 y रेस टू 1 y रेस टू 2, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, y रेस टू 3, y पावर 4 y पावर 5 y पावर 6 एंड y पावर 7। तो ये हो गया फॉर्मूला अब जाके इन जनरल फॉर्म में, मतलब अब मैं किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बनाना चाहूँ ना तो बना सकता हूँ, मतलब अब मैं यहाँ से अब मैं सोचूं कि चलो मुझे फॉर्मूला बनाना है x प्लस वाई रेस टू 27 का, तो भी मैं बना सकता हूँ, कैसे, तो वही चीज़
यहाँ पे 7 है पावर, तो 7C0 7C1 7C2 अप टू 7C7, तो वही चीज़ यहाँ पे होगी 27C0 27C1, सभी टर्म नहीं बनाऊंगा डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि बहुत सारे टर्म बनेंगे ना। 27C2 27C3 अप टू ऐसे ऐसे चलते चलते लास्ट में 27C6 एंड 27C27। ठीक है, एक्स एंड वाई की पावर कैसे होंगे भाई? तो सबसे पहले एक्स का पावर कहाँ से चालू करेंगे? मैक्सिमम पावर 27 से, वाई का पावर 0, फिर एक्स का पावर कम करते जाएंगे, वाई का पावर बढ़ाते जाएंगे। एक्स का पावर 25 हुआ, वाई का पावर बढ़ के 2 हुआ, फिर एक्स का पावर 24, वाई बढ़ के 3, ऐसे करते करते लास्ट में, है ना, लास्ट के टर्म में एक्स का पावर कम होते होते 0 हो जाएगा, मतलब उसके आगे वाले टर्म में एक्स का पावर 1 होगा, फिर लास्ट वाले टर्म में वाई का पावर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 27 हो जाएगा, तो उसके आगे वाले टर्म में वाई का पावर 26 होगा। सो लाइक दिस वी कैन क्रिएट द फॉर्मूला ऑफ x plus y raised to 27। बेस्ड ऑन दैट इन जनरल, अगर मैं इन जनरल n पावर के लिए फॉर्मूला बनाना चाहूं तो बना सकता हूं क्या? यस, अब तो बना सकता हूं भाई। कैसे बना सकता हूं भाई? जैसे यहाँ पे 27, तो 27C0 27C1 27C2 अप टू 27C27, तो यहाँ पे भी n है पावर, तो NC0 NC1 NC2 ऐसे चलते चलते लास्ट में NCn-1 एंड NCn ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना। फिर पावर x के, तो x का पावर मैक्सिमम n, फिर कम होते जाएगा n-1, फिर n-2, बराबर, बीच में प्लस प्लस। यहाँ पे x का पावर फिर बचेगा 1, फिर x का पावर 0, y का पावर तो y⁻0 से स्टार्ट कर देते हैं, y⁻1 y स्क्वायर अप टू y⁻n-1 एंड लास्ट में y⁻n। तो ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला की पैटर्न याद रखनी है, ओके। और ये फॉर्मूला हमको प्रूव करना था, इसीलिए हमने ये पर्टिकुलर चीजें सुनी, देखी, ढूंढी, कुछ भी सोचो, है ना। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से भाई? हमको x प्लस वाई रेस टू बाइनोमियल थियरम कैसे बना, x प्लस वाई रेस टू मतलब दो टर्म, उसका कितना भी पावर हो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे। तो बाइनोमियल थियरम मतलब उस पर्टिकुलर थियरम से हम दो टर्म के कितने भी पावर का फॉर्मूला बना सकते हैं यूजिंग दिस बाइनोमियल थियरम, बराबर। तो ये है एक्चुअल में बाइनोमियल थियरम, यही बाइनोमियल थियरम है ना, यही बाइनोमियल थियरम है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया 1 पावर से 2 3 4 5, ये सभी फॉर्मूला देखे, फिर नोटिस किए हमने कुछ चीज़ें। पहले तो कॉफिशिएंट नोटिस किए, कॉफिशिएंट ऐसे बने, और एक्स के पावर तो सिंपली नोटिस हो जाते हैं भाई, एक्स के पावर तो कम होते जा रहे हैं, देखो 4 3 2 1, एक्स का पावर 0, सभी जगह एक्स का पावर कम होते जा रहा है एंड वाई का पावर बढ़ता जा रहा है। तो एक्स एंड वाई के पावर तो हमको आराम से पता चल जाएंगे भाई, कभी भी, बराबर, कभी भी कोई भी मैथमेटिशियन वो तो नोटिस कर पाएगा। फिर वो कॉफिशिएंट को नोटिस करने वाला जो चीज़ है ना, कॉफिशिएंट को नोटिस करने वाली चीज़, वो थोड़ी मुश्किल थी। तो उसके लिए वो ये पास्कल का ट्रायंगल सोचा। फिर पास्कल के ट्रायंगल से भी हमको क्या पता चला कि भाई अगर पावर मैक्सिमम 7 8 या फिर 9 या मैक्सिमम अगर 10 या 11 तक भी हो सकता है तो भी मैं बना लूँ, बट अगर पावर इतने बड़े बड़े है 27,000 29 229 इतने बड़े बड़े पावर है तो कैसे फॉर्मूला बनाऊँ? तो उसके लिए ज़रूरत पड़ी कि भाई अगर कुछ जनरलाइज चीज़ें पता चल जाए तो वो जनरलाइज चीज़ों को लेके मैं कितने भी पावर के लिए मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो फिर वो कॉफिशिएंट को फिर उन लोग ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो भी कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया था उस कॉम्बिनेशन से ये पर्टिकुलर पैटर्न पता चली कि भाई ये तो इसका ही आंसर है 7C0 7C1 7 पावर के लिए, 8 पावर के लिए 8C0 8C1 8C2, 27 पावर के लिए 27C0 27C1 27C2 27C3, है ना। यहाँ पे अगर 6 है ना तो 6 में भी देखो 6C0 6C1 6C2 चेक कर लेना, आप चेक करना चाहते हो तो। यहाँ पे 5 पावर के लिए देखो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, 4 पावर के लिए देखो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, 3 पावर के लिए 3C0 3C1 3C2 3C3, सिमिलरली 2 पावर के लिए, एंड 1 पावर के लिए भी 1C0 एंड 1C1, लाइक दिस वी कैन क्रिएट, है ना। आपकी बुक में ये डायग्राम दिया है, देखो, है ना। शुरुआत में एन इंडेक्स 0 है तो एक ही टर्म, बराबर, हम एक इंडेक्स से स्टार्ट किया हमने 1C0 1C1, 2 इंडेक्स में देखो 2C0 2C1 2C2, 3 इंडेक्स में 3C0 3C1 3C2 3C3, सिमिलरली 4
4 एंड 5 के लिए 5c0, 5c1 से लेके 5c5. So like this we can create the Pascal's triangle in combination form. ओके, तो ये ट्राइंगल को हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड फाइनली हमने ये फॉर्मूला क्रिएट कर लिया इन जनरल. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. आगे जो भी बताया वो सब हिस्ट्री है, समझने के लिए थी और कुछ नहीं है. उसका और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई यूज नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में. ये सब कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी यूज में नहीं है, किसी काम में नहीं है. सिर्फ हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए भाई, ये फॉर्मूला. हमको ये फॉर्मूला पता चलना चाहिए, ये फॉर्मूला हमको परफेक्टली यूज करना आना चाहिए. ओके ओके, सबसे बड़ी मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हमने नोट करने वाली चीज एक ढूंढी, तो वो कौन सी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल, अब मैं ये वर्ड क्यों वापस यूज कर रहा हूं भाई, क्योंकि जैसे ये दो टर्म है ना, तो इसको बाइनोमियल टर्म बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं. इन जेडबली के पोर्शन में यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम भी आएगा. मल्टीनोमियल मतलब क्या होता है, तो ये दो से ज़्यादा होंगे, मतलब वहाँ पे से ऐसा हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड रेस टू एन, तो इसका फॉर्मूला भी आ सकता है बराबर. x प्लस वाई प्लस जेड प्लस से w, उसका भी पावर n का फॉर्मूला बनाने के लिए तो नहीं आएगा, बट उसके नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे. तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म कितने बन सकते हैं, वो सब हम वहाँ पे जेडब्ल्यू में पढ़ेंगे, है ना. तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल थ्योरम. अगर दो यहाँ पे है x एंड y, दो टर्म है एंड पावर n है, तो उसके नंबर ऑफ टर्म होता है n+1, है ना. कितने होंगे, n+1. मतलब तो नोटिस करने वाली चीज आप ढूंढो, x प्लस वाई अगर पावर 2 है, अगर पावर 2 है तो ये पावर 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हुए देखो, 2 + 1 3, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाते हैं 3. x प्लस वाई का 3 पावर होता है तो नंबर ऑफ टर्म 4 होते हैं. याद करो, थोड़ी देर पहले हमने बनाया फॉर्मूला. यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 3 टर्म, पावर 2 है तो 3 टर्म, पावर 3 है, पावर 3 है तो 4 टर्म है. देखो पावर 4 है तो 1 2 3 4 5 5 टर्म है. देखो एक ज़्यादा, जितना पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म. यहाँ पे पावर 5 है तो देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है ना. तो जितना पावर है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे. तो यहाँ पे पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n+1. ठीक है, पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 3, पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म 4. ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म है. क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, x प्लस वाई का पावर अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5. अगर x प्लस वाई का पावर से 29 है तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे 30. ठीक है, क्या होगा 30. ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे 27 था ना, तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 28. तो यहाँ पे अगर मैं फाइंड करने जाऊँगा ना तो 28 टर्म्स मिलेंगे मुझे. कितने, 28. ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखी कि भाई ये फॉर्मूला है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1. ओके, दूसरी चीज़, तो जो कॉफिशिएंट यहाँ पे बन रहे भाई NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCN, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट, है ना. कॉफिशिएंट जो भी है, कॉफिशिएंट यूज्ड इन बाइनोमियल थ्योरम इज कॉल्ड बाइनोमियल कॉफिशिएंट. क्या बोलते हैं उसको, बाइनोमियल कॉफिशिएंट. ओके, अब से अगर मुझे x प्लस वाई रेस टू एन का फॉर्मूला मेरे पास पता है बराबर, अगर मुझे x माइनस वाई रेस टू एन का फॉर्मूला पता करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, ये y है ना, उसकी जगह -y पूरे फॉर्मूला में रिप्लेस कर सकता हूं. हाँ, कर सकता हूं. तो अगर मैं y की जगह -y रिप्लेस करूंगा तो देखो यहाँ पे -y का पावर 0 तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई. 0 तो किसी का भी पावर 0 हो वो एज इट इज रहता है, मतलब फर्स्ट टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. -y का पावर 1, पावर कौन सा है, ऑड, तो ये -y जो है वो माइनस साइन आगे दे देगा, मतलब ये सेकंड टर्म जो भी बना वो नेगेटिव बन गया. फिर -y का पावर 2, तो -y का पावर 2 इवन है, तो इवन पावर है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव साइन खा जाएगा. तो यहाँ पे से थर्ड टर्म है वो पॉजिटिव रहेगा. फिर फोर्थ टर्म में -y का पावर 3 होगा, यहाँ जैसे 2 है तो उसके बाद के टर्म में -y का पावर 3 होगा, तो वो भी नेगेटिव पावर बाहर देगा क्योंकि ऑड पावर है, 3 टर्म है, 3 पावर है, इसलिए. तो मैं डायरेक्टली याद रख सकता हूं कैसे, जैसे समझ लो ये फॉर्मूला x प्लस वाई रेस टू एन बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया,
सॉरी x माइनस वाई रेस टू n, तो इसका फॉर्मूला हो गया क्या, nc0 nc1 nc2 nc3, ठीक है, 2-3 टर्म लिखते हैं, फिर अप टू ncn माइनस वन, ठीक है, ncn माइनस वन एंड ncn, ओके, x रेस टू n y रेस टू 0, x रेस टू n माइनस वन y रेस टू 1, x रेस टू n माइनस 2 y रेस टू 2, n माइनस 3 y रेस टू 3, x रेस टू 1 y रेस टू n माइनस 1, x पावर 0 y रेस टू n। अब प्लस माइनस कैसे बनाएंगे भाई, तो फर्स्ट टर्म प्लस, फिर सेकंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म प्लस, मैंने बताया ना, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फिर फिफ्थ टर्म आएगा, सेवंथ टर्म आएगा, वो सभी पॉजिटिव आएंगे, वही थोड़ी देर पहले बताया मैंने, है ना। यहाँ पे अगर थर्ड टर्म में, ये थर्ड टर्म में एक्स वाई की जगह माइनस वाई रिप्लेस करते हैं तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पे y की जगह माइनस वाई करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगेन फोर्थ टर्म में y की जगह माइनस वाई करते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। सो सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म वो सभी नेगेटिव हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म वो सभी पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड, फोर्थ, ये फोर्थ टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ टर्म अगेन पॉजिटिव होगा। तो ऐसे चालू करते करते अब लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला टर्म है वो कौन सा होगा वो तो पता नहीं है ना। ये टर्म कोई समझ लो ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, फिफ्थ है, तो ये समझ लो कोई ऑड नंबर का टर्म है तो वो पॉजिटिव आएगा, और अगर इवन नंबर का टर्म है वो तो भी वो नेगेटिव आएगा। कौन सा, अगर ऑड नंबर का टर्म है, समझ लो से वो 25th टर्म है तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव है, थर्ड पॉजिटिव है, फिफ्थ पॉजिटिव है, इट मीन्स कि 25th भी पॉजिटिव होगा, बराबर। मतलब वो ऑड नंबर का टर्म होगा तो वो पॉजिटिव आएगा, एंड अगर इवन नंबर का टर्म है तो नेगेटिव आएगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो इन जनरल वो -1 में यहाँ पे लिख दूं, अगर -1 का पावर n लिख दूं तो n के ऊपर डिपेंड है ना, n से समझ लो यहाँ पे 20 पावर है, ओके 20 पावर है, तो ये नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 21 होंगे। तो 21st टर्म कौन सा होना चाहिए, तो अभी यहाँ मैंने देखा कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म वो सभी पॉजिटिव है, इसलिए 21st टर्म कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या पॉजिटिव आएगा, n यहाँ पे रखने पे, तो हाँ n इक्वल टू 20 है, n इक्वल टू 20 है, तो मैं अगर यहाँ पे 20 रख दूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब लास्ट में -1/n आएगा। तो उसके आगे वाले टर्म में क्या होगा भाई, -1/n-1, सो लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। तो वैसे ये तो है ना इन जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए है। क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिक्कत नहीं होगी भाई लास्ट में -1/n सोचना है, -1/n-1 सोचना है, वो सभी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं है। हाँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं बाय चांस, वैसे एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, बट बाय चांस अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन होते तो वहां पे सोचने की जरूरत पड़ती है कि भाई वो लास्ट टर्म कौन सा होना चाहिए, -1 का कितना पावर होना चाहिए, वो सब थियोरेटिकल पोर्शन में सोचने की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस में वो सब सोचने की जरूरत पड़ती है। तो एटलीस्ट हमको नॉलेज होना चाहिए, है ना, एनसीईआरटी बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी के लिए नहीं बट एटलीस्ट जेडब्ल्यू के लिए इस तरह की चीज़ों का नॉलेज तो होना ही चाहिए कि भाई लास्ट टर्म में कितना पावर आएगा। तो याद रख लो, ऐसा है तो याद रख लो। मैंने कैसे बनाया वो मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको समझ में थोड़ा बहुत कम आया हो तो याद रख लो कि भाई -1 का पावर ऐसे लास्ट में n आएगा, ठीक है। या अगर सोचना हो तो यहाँ से चालू करो, -1 का पावर कहाँ से चालू करना है, यहाँ से, -1 का पावर 0, फिर -1 का पावर 1, फिर -1 का पावर 2, फिर -1 का पावर 3, ऐसे करते करते -1 का पावर n, है ना। पहले टर्म में -1 का पावर 0 दे दो, फिर दूसरे टर्म में -1 का पावर 1 दे दो, फिर तीसरे टर्म में -1 का पावर 2 दे दो, फिर चौथे टर्म में -1 का पावर 4 दे दो, अप टू ये -1 का पावर n-1 दे दिया, और यहाँ पे -1 का पावर n दे दिया, है ना। ऐसे होता है एक्चुअल में, ठीक है। वैसे अगर मैं इन जनरल इसको लिखना चाहूं तो, इन जनरल में लिखना चाहूं तो, मतलब सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे, तो सिग्मा के फॉर्म में यहाँ पे होगा -1/r। क्यों, क्योंकि देखो -1/0 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -1/1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -1/2 मल्टीप्लाई होगा, अप टू यहाँ पे -1/n मल्टीप्लाई होगा। तो -1/r मल्टीप्लाई कर दिया, वेर r इक्वल टू 0 to n, है ना, r इक्वल टू 0 to n, r की वैल्यू 0 से चालू करते 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 n तक, ठीक है। तो ये तो हुआ सिर्फ क्या, तो ये तो सिर्फ हुआ आगे का प्लस माइनस साइन, ये सिर्फ क्या डिनोट करेगी, प्लस माइनस साइन, है ना। इससे सिर्फ आगे प्लस या फिर माइनस साइन है वही डिनोट होगा। फिर NC क्यों R लिखा, क्योंकि NC 0 से चालू करके NC n तक है, ऊपर का तो फिक्स है n n n n n, नीचे 0 1 2 3 4 अप टू n है। सो 0 से चालू करके n तक, R की जगह पे 0 से चालू करके n तक, सो नीचे R,
ऊपर n फिक्स है, NC0, NC1, NC2, NCn, NC3 अप टू NCn, तो सब में चेंज क्या हो रहा है, नीचे का r, NCr इनटू x के पावर में देखो n माइनस, ये n माइनस 0 पहले में एक्चुअल में x का पावर, फिर x का पावर n माइनस 1, फिर x का पावर n माइनस 2 अप टू लास्ट में x का पावर n माइनस n मतलब 0, तो अल्टीमेटली x का पावर n माइनस r है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 अप टू n है, सो अल्टीमेटली x का पावर क्या हो गया, n माइनस r। फिर y के पावर में देखो, तो y के पावर में y रेस टू 0, y रेस टू 1, y रेस टू 3 अप टू y रेस टू n, मतलब y का तो डायरेक्टली पावर जो है वो r लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि r की जगह 0 पहले टर्म में, फिर 1 दूसरे टर्म में, फिर 2 तीसरे टर्म में, लाइक दिस। सो ये हो गया फॉर्मूला किसका, इसका इन जनरल फॉर्मेट में, है ना, मतलब सिग्मा के फॉर्म में ये फॉर्मूला हो गया। इट मीन्स व्हाट, कि अगर मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, किसका, x प्लस वाई रेस टू एन का फॉर्मूला अगर चाहिए मैं सिग्मा के फॉर्म में, तो और कोई चेंज नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई रेस टू एन एंड x माइनस वाई रेस टू एन के फॉर्मूला में सिर्फ चेंज कहां पे है, प्लस माइनस में ही है, तो प्लस माइनस की जगह सभी जगह प्लस ही है, मतलब इसकी जरूरत है ही नहीं। तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, x प्लस वाई रेस टू एन का फॉर्मूला बनाना है, तो वहां पे ये चीज नहीं आएगी, बाकी सब कुछ आ जाएगा, NCr, बाकी सब कुछ एज इट इज, है ना, ये चीज सिर्फ नहीं आएगी, बाकी सब कुछ आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वो किसका हो गया, x माइनस वाई रेस टू एन का, है ना, ये x माइनस वाई रेस टू एन का फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया x प्लस वाई रेस टू एन का फॉर्मूला, ठीक है। और ये हमने क्रिएट किया अभी थोड़ी देर पहले, किससे, x प्लस वाई रेस टू एन से, ओके। तो एक्चुअल में हमारी थियरी यहाँ से स्टार्ट हुई, इन जनरल हमने ये फॉर्मूला बना लिया, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये हमने याद रखा, फिर हमने एक नोट छोटी सी याद रखी, भाई नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, तो n प्लस 1, अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे, पावर 29 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 30 होंगे। फिर कॉफिशिएंट जितने भी यूज होंगे इस पर्टिकुलर थियरम में, उसको हम बोलते हैं, ये जो भी लाल वाले हैं वो सभी क्या है, कॉफिशिएंट है, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल कॉफिशिएंट। फिर x माइनस वाई रेस टू एन का फॉर्मूला हमने क्रिएट किया, इन जनरल सिग्मा के फॉर्म में दोनों के फॉर्मूला हमने बना लिए, यहां तक हमने देख लिया, ओके। और यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर मैं x की जगह 1 एंड y की जगह x, या फिर y की जगह 1 रख लो, अल्टीमेटली y की जगह 1 रख लो और उसको उल्टा सोचो, या फिर एक सोचो काम कि भाई यहाँ पे मैं 1 रख दूँ और यहाँ पे x रख दूँ, बराबर, इसका फॉर्मूला मुझे क्रिएट करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैं बार बार क्रिएट नहीं करूंगा, इसका फॉर्मूला मुझे याद रखना है, इसलिए पहली बार मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, फिर बाद में मैं हमेशा ही इसको यूज करूंगा डायरेक्टली, बराबर। तो चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना रहा हूँ, से NC0, NC1, NC2 लाइक दिस, बराबर, ये सब एक्चुअल में चलता रहता है फॉर्मूला बनाने के लिए। फिर 1 का पावर, आगे वाला टर्म जो है 1 है, 1 का पावर कम होता जा रहा है, 1 का पावर पहले n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3 अप टू लास्ट में n का पावर 1 का पावर 0 हो जाएगा, ओके। फिर x का पावर पहले 0 से चालू हुआ, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 लाइक दिस, लास्ट में x का पावर n हो जाएगा। तो अब मैं देखो बीच में सभी जगह प्लस प्लस, ओके। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बनाऊं तो देखो ये पहले NC0, 1 लिखने की कहीं पे भी जरूरत है नहीं है ना, 1 मल्टीप्लीकेशन में है तो 1 को लिखने की कहीं पे जरूरत है तो नहीं है, तो इसीलिए मैं ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं कि भाई 1 की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली NC0 एंड x को ही आप फोकस करो, x के ऊपर ही फोकस करो। तो पहले मैं NC0 x रेस टू 0, बराबर, फिर NC1 x रेस टू 1, फिर NC2 x रेस टू 2, फिर NC3 x रेस टू 3। तो आपने नोटिस क्या किया, देखो जितना नीचे है NC1 तो x का पावर 1, नीचे मतलब नीचे 2 है तो यहाँ पे x का पावर वही है, NC3 तो x का पावर 3, NCn तो x का पावर n, है ना, अप टू ऐसे चलता ही रहेगा। अगर मैं NCn माइनस 1 ले लूंगा तो मैं वहां पे x का पावर n माइनस 1, अगर मैं NCn ले लूंगा तो x का पावर n। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। बाई चांस समझ लो मुझे अगर फॉर्मूला इसका चाहिए, किसका, 1 प्लस एक्स पावर से 23 का फॉर्मूला चाहिए, बराबर, तो मैं क्या करूंगा भाई, 23C0 x रेस टू 0, फिर 23C1 x रेस टू 1, फिर 23C2 x रेस टू 2, फिर 23C3 x रेस टू 3, ऐसे चलते चलते 23C22, है ना, लास्ट टू सेकंड टर्म एक ले ही लेते हैं हम लोग, x रेस टू 22 एंड 23C23 x रेस टू 23,
So like this we can easily create the answer, we can easily create the formula using this pattern. अगर हमको ये पैटर्न याद है, फटाफट से याद है, तो डायरेक्टली बना लेंगे. वी डोंट नीड टू यूज दिस बाइनोमियल थियरम, है ना. बाइनोमियल थियरम की ये पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, है ना. कब? जब इन जनरल 1 + x⁻n का फॉर्मेट होगा तब. और ये मैं इसीलिए अलग से स्पेसिफिकली आपको सिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा स्पेसिफिकली JEE में, बराबर. इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको ये पहले से ही देने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके. से ये 1 + x है, उसकी जगह 1 - x होता है तो क्या चेंज होगा? तो छोटा सा ही चेंज है. जो चेंज वहां पे हुआ वही चेंज यहाँ पे. सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म वो सभी नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव. मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म वो सब पॉजिटिव. तो फर्स्ट टर्म मतलब पॉजिटिव टर्म से चालू किया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, है ना, फिर नेगेटिव, NC3 x⁻³ लाइक दिस अप टू. तो मैंने क्या बताया था, लास्ट टर्म कौन सा होना चाहिए? लास्ट टर्म, तो लास्ट टू सेकंड टर्म NCn-1 x⁻n-1 एंड लास्ट टर्म में होगा -1/n NCn x⁻n, है ना. ये फॉर्मूला में -1/n अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे -1/n हो जाएगा, उसके आगे वाले में -1/n-1 हो जाएगा. क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि लास्ट नंबर का टर्म जो है वो n के ऊपर डिपेंड होता है. और n अगर यहाँ पे समझ लो 25 है तो यहाँ पे टोटल टर्म होंगे 26. तो ये लास्ट वाला जो टर्म होगा वो इवन टर्म होगा, बराबर. एंड फिर वो पॉजिटिव होगा. अगर यहाँ पे n = 26 होता है तो ये लास्ट नंबर का टर्म 27th टर्म होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होते हैं. 27th टर्म, तो 27th टर्म है तो लास्ट वाला टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा. ठीक है. यहाँ पे n = 26 तो ये 26 है इसलिए पॉजिटिव डेफिनेटली, इसलिए -1/n के साथ सेटिस्फाई होगा. अगर यहाँ पे ऑड है तो ये नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? इवन होते हैं. तो समझ लो यहाँ पे ऑड है इसलिए ऑड पावर की वजह से ये नेगेटिव होगा. एंड डेफिनेटली अगर से n = 29 है तो नंबर ऑफ टर्म 30 होंगे, तो 30th टर्म तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड नेगेटिव है, फोर्थ नेगेटिव है, तो 30th टर्म नेगेटिव होता है. सिमिलरली वही चीज यहाँ पे फॉलो होती है, इसलिए -1/n वही चीज वहां से उठा के यहाँ पे रख दी है. ठीक है. और अगर मुझे इन जनरल ये दोनों को लिखना है तो किसको? 1 + x⁻n को एंड 1 - x⁻n को सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो नोटिस करो. चलो डायरेक्टली यहाँ पे इसको नोटिस करवा देता हूं मैं. -1/0, -1/1, -1/2 अप टू -1/n, वो देख के मैंने आपको बताया था -1/r हमने लिखा था. फिर हर बार देखो NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCn, तो NCr. फिर x⁻0, 1, 2, 3, 4 अप टू n, तो x⁻r. बस ये हो गया फॉर्मूला. और यहाँ पे -1/r नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा. NCr x⁻r वेर r = 0 से लेके n, वेर r = 0 से लेके n. ठीक है. तो ये हो गए सिग्मा के फॉर्म में ये दोनों के फॉर्मूला. ठीक है. तो अब तक हमने कितने फॉर्मूला देखे भाई? तो पहला ये फॉर्मूला x + y⁻n का, फिर नंबर ऑफ टर्म्स देखे n+1, फिर x - y⁻n का फॉर्मूला देखा प्लस माइनस, फिर दोनों के जनरलाइज फॉर्म देखे सिग्मा के फॉर्म में, फिर 1 + x⁻n का एंड 1 - x⁻n का फॉर्मूला देखा एंड दोनों के अगेन जनरलाइज टर्म देखे, है ना. वंस अगेन पहले मैंने दिखाया था x + y⁻n का फॉर्मूला, बराबर. फिर x - y⁻n का फॉर्मूला, फिर दोनों के जनरलाइज फॉर्मूला, फिर 1 + x⁻n का फॉर्मूला, 1 - x⁻n का फॉर्मूला, फिर इन दोनों के अगेन सिग्मा के फॉर्म में फॉर्मूला एंड एक नंबर ऑफ टर्म विच इज n+1. ये हमने इतने फॉर्मूला देखे अब तक. ठीक है. ओके. अब नेक्स्ट चीज देखते हैं. से इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला हमने सीख लिया, पहला ही फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला x + y⁻n का फॉर्मूला में. इस फॉर्मूला में अगर मैं x एंड y की जगह 1 1 रख दूं तो क्या? x एंड y की जगह में क्या रखूं? 1 1. इफ x = y = 1 देन व्हाट? तो क्या होगा देखो. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/n. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, NC0. ये x एंड y दोनों 1 1 है, तो 1 का तो कितना भी पावर 1 ही रहता है भाई. 1 का समझ लो n पावर ले लिया, 1 का 10 पावर ले लिया, 1 का 1000 पावर ले लिया, 1 का -1 के -25 पावर को भी 1 ही लिखते हैं. सो 1 का कितना भी पावर 1 होगा, मतलब मुझे यहाँ पे 1 × 1 लिखने की जरूरत है नहीं. NC0 × 1 मतलब NC0. ठीक है. चलो फिर NC1 × 1, फिर NC2 × 1,
फिर NC3 इंटू 1 अप टू NCN इंटू P क्या होगा, सभी जगह x एंड y की जगह तो 1 ही है, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट, यहां से मुझे एक चीज पता चली, वो क्या चली, NC0 से लेके NC1 NC2 NC3 अप टू NCN का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, 2n। याद करो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने ये फॉर्मूला दिया था आपको, NC0 से लेके NCN तक का जो भी एडिशन है उसका फॉर्मूला है 2n। मैंने वहां पे बताया था भी कि इस फॉर्मूला को हम बाइनोमियल थ्योरम में प्रूव करेंगे। तो ये हो गया प्रूफ इसका, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ याद रखना है। और एक देखते ऐसा इस तरह का छोटा सा प्रूफ। ओके, नाउ इन दिस फॉर्मूला x माइनस वाई रेस टू n, ये फॉर्मूला में अगर मैं x एंड y की जगह 1 लिखता हूं तो क्या होगा, इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 देन, अगर मैं इस फॉर्मूला में x एंड y की जगह 1 लिख देता हूं तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होगा 0, सॉरी x की जगह 1, तो 1 माइनस 1 का पावर n, मतलब वो 0 हो जाएगा डेफिनेटली, इक्वल टू NC0 इंटू ये x की जगह 1 y की जगह 1, तो 1 का तो कितना भी पावर 1 ही होगा, सो यहाँ पे NC0 इंटू 1 माइनस NC1 इंटू 1 है ना, इसकी वजह से तो 1 ही होगा, 1 का तो कितना भी पावर 1, सो NC1 इंटू 1 प्लस NC2 इंटू 1 दैट इज NC2 माइनस NC3 इंटू 1 दैट इज NC3 प्लस NC4 इंटू 1 माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते ही जाएगा। लास्ट में मैंने बताया था -1/n इंटू NCN बराबर इंटू 1, तो ये -1/n तक, -1/n तक NCN, तो ये हो गया क्या, देखो इसका आंसर हो जाता है 0, डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाता है 0। सो डेफिनेटली मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 अप टू NC -1/n इंटू NCN इक्वल टू 0। क्या होता है आंसर, 0। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। देखो NC0 से लेके NCN तक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। एंड NC0 से लेके NCN तक सभी जगह सब प्लस प्लस है, तो आंसर क्या हो जाता है, 2n। एंड अगर सभी जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो आंसर क्या हो जाता है, 0। ओके, तो इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। ये मैंने प्रूफ दिखा दिया, सिर्फ आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली याद रखना है और प्रूफ समझना है ना, प्रूफ समझना है। आपकी बुक में सब कुछ लिखना है, बट आपको याद रखने लायक जो चीजें है उसको मैं बॉक्स बना रहा हूं, इसको आपको याद रखना है एनी हाउ, बराबर। क्यों याद रखना है, मतलब सी एनसीईआरटी की बुक में तो इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है नहीं कि भाई आपको ये सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, बट डेफिनेटली JEE में जरूरत पड़ेगी थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब कुछ अलग तरह के लेवल के क्वेश्चन के लिए आपको ये सभी फॉर्मूला की जरूरत पड़ती रहती है ना। सो जितना याद रखोगे, जितनी सीखोगे ज़्यादा चीज़ें, उतना फायदा होता है, वो आपको भी पता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक आध चीज़ और देखते हैं। वेल एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें हैं बाइनोमियल थियरम में, और थोड़ी बहुत थियरी है, बट वो सब थियरी हमारी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है। सो डेफिनेटली विल सी ऑल दोज थियरी जो भी बाकी है, वो हम JEE वाले पोर्शन में देखेंगे डेफिनेटली। तब तक क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो चुकी होगी बाइनोमियल थियरम की, तो आपको आदत हो चुकी होगी भी इस तरह के फॉर्मूला को हैंडल करने की, है ना। तो फिर एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो भी हम बाइनोमियल के थियरम के क्रिएट करने वाले हैं यहाँ से, वो सभी फॉर्मूला हम JEE में करेंगे, बराबर। इतने फॉर्मूला याद रखो, ये 1 ये 2, बराबर। फिर ये जनरलाइज फॉर्मूला वही इन दोनों के, तो ये 3 4 ये दोनों फॉर्मूला और उसके जनरलाइज फॉर्म 3 4, फिर ये 5 6, मतलब ये जनरलाइज फॉर्म है, ये 5 और ये 6। हमने 6 फॉर्मूला दिया आपको, x प्लस वाई रेस टू एन का, x माइनस वाई रेस टू एन का, दोनों के जनरलाइज फॉर्म, फिर 1 प्लस एक्स रेस टू एन का, 1 माइनस एक्स रेस टू एन का, दोनों के जनरलाइज फॉर्म, एंड देन मैंने लास्ट के ये दो फॉर्मेट दे दिए, 2n का फॉर्मूला एंड 0 का फॉर्मूला। एक्चुअल में ये 0 का फॉर्मूला नहीं है, बट ऐसा है ना। एज एन एग्जांपल समझ लो, कहीं पे ऐसा दे दिया हो कि भाई से बनाओ, चलो इसकी वैल्यू 51C0 माइनस 51C1 प्लस 51C2 माइनस 51C3 अप टू ऐसे चलते चलते वो लोग दे देंगे। लास्ट में क्या आएगा भाई, -1/n है ना, तो लास्ट में हो जाएगा ये 51C50 माइनस 51C51 ऐसा होगा, है ना। लास्ट टर्म कौन सा होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, कि -1/n लास्ट टर्म में क्या होता है, -1/n, और n क्या है 51, तो -1/51 तो नेगेटिव होता है, इसलिए लास्ट टर्म नेगेटिव होगा इसमें। आप चेक कर सकते हो,
अगर यहाँ पे 1 है तो नेगेटिव, 3 है यहाँ पे, नीचे 3 है तो नेगेटिव, तो डेफिनेटली 51 होगा तो नेगेटिव होगा, है ना। अगर नीचे ऑड है तो नेगेटिव, 1 है तो नेगेटिव, 3 है तो नेगेटिव, तो 51 के लिए नेगेटिव। नीचे इवन है 0 2 4 तो वहां पे पॉजिटिव, तो डेफिनेटली 50 के लिए पॉजिटिव आएगा। तो इसका अगर आंसर बाई चांस पूछ ले वो लोग तो क्या आएगा आंसर इसका? 0, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? 0। अगर समझ लो क्वेश्चन ऐसा आ गया 75C0 प्लस 75C1 प्लस 75C2 अप टू सभी के बीच में प्लस है और लास्ट में बोल दिया 75C75, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? तो हम आंख बंद करके आंसर ये लिख सकते हैं 2^75, 2^n। अब अगर समझ लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया से 31C1 प्लस 31C2 अप टू 31C30, यहां तक क्वेश्चन दिया है, बराबर। मतलब पूरे टर्म नहीं दिए, उन लोग ने क्या किया, पूरे टर्म नहीं दिए। 31C0 से चालू करके होना चाहिए 31C31 तक, बट उन लोग ने लास्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला यही लगा देंगे। पहले शॉर्टकट बता रहा हूं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो, माइनस जो दोनों टर्म नहीं दिए हैं उन लोग को यहां पे रख दो, है ना। दोनों टर्म कौन कौन से भाई? 31C0 नहीं दिया है तो उसको सब्ट्रैक्ट करो, 31C31 नहीं दिया है तो उसको भी सब्ट्रैक्ट कर लो। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2^31 माइनस इसका आंसर 1 होता है और इसका आंसर भी 1 होता है, तो मतलब -1 -2, तो हो जाएगा ये -2, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर किसका? ये थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड एग्जाम्पल का। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैंने आपको ये सब दोनों जो फॉर्मूला बताया ना उसके यूज बताया कि इस तरह से यूज हो सकते हैं। इससे भी ज्यादा थोड़े अलग लेवल के यूज है, बट डेफिनेटली दैट विल सी लेटर ऑन इन क्वेश्चंस। वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये सब दोनों फॉर्मूला के यूज देखेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन 1 में एक करवाता हूं और बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 - 2x⁵. अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमारा एक फॉर्मूला था उस पर्टिकुलर मेथड के साथ मैच हो रहा है। देखो ये 1 - x⁵n के साथ मैच हो रहा है, बस x की जगह यहाँ पे 2x है। तो हम इससे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की पैटर्न से भी कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। कर सकते हैं तो वही फॉलो करो ना भाई। क्यों हम लोग वो फर्स्ट फॉर्मूला के बारे में सोचे, x + y⁵n के बारे में क्यों सोचे भाई? इससे तो हमको पहले बनाना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन वी नीड टू थिंक ऑफ 1 एंड ऑल दिस। डायरेक्टली करते हैं। चलो फॉर्मूला क्या है भाई? 5C0 2x⁵0 बराबर, माइनस माइनस है ना बीच में, तो प्लस माइनस करते जाएंगे। 5C1 2x⁵1 प्लस 5C2 2x⁵2 माइनस 5C3 2x⁵3 प्लस 5C4 2x⁵4 माइनस 5C5 2x⁵5। ये हमने फॉर्मूला देखा था किसका? 1 - x⁵n का। याद करवा दो एक बार, चलो फटाफट से, ये फॉर्मूला से, है ना। 1 - x⁵n है तो प्लस माइनस करना है, फिर NC0 NC1 NC2 NC3 और सबके लिए पावर में x, क्या x का पावर यहाँ पे जो नीचे होगा वही पावर, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 3, लाइक दिस वी नीड टू राइट। तो वही किया। देखो यहाँ पे नीचे तो पावर 0 तो 0, यहाँ पे 1 तो पावर 1, नीचे 2 पावर 2, नीचे 3 पावर 3, नीचे 5 पावर 5, सभी टर्म लेने हैं। हो गया बराबर। अब बस इसको एक एक्स्ट्रा स्टेप दे दो और सिंप्लीफाई कर दो, फाइनली आंसर बना लो। क्या होगा भाई आंसर इसका? 5C0 मतलब 1, 2x का पावर 0 भी 1 हो जाएगा, मतलब टोटल 1 आंसर। 1 × 1 मतलब 1, माइनस 5C1 मतलब 5, 5 × 2 = 10x, फिर 5C2 मतलब कितना होता है भाई? 10, 10 × 5C2 मतलब 10, 10 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 × x², माइनस 5C3 भी होगा 10 × 2⁵3 मतलब 8 × x⁵3 प्लस 5C4 मतलब 5, 2⁴ मतलब 16 × x⁴, माइनस 5C5 1, 2⁵5 दैट इज 32 x⁵5। और इसको फाइनली एक बार सिंप्लीफाई करके बना दो, वो आपका आंसर 1 - 10x प्लस 40x² माइनस 80x³ प्लस 80x⁴ माइनस 32x⁵5। ये हो गया आंसर इसका, इस पर्टिकुलर चीज का एक्सपांशन, है ना। हो गया ना इजी। और एक क्वेश्चन करवा देता हूं और उसके बाद आप घर पे ट्राई करना एंड मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा उसका। ये क्वेश्चन वापस ट्राई करते चलो। अब ये क्वेश्चन में देखो x - y⁵n है, x - y मतलब समथिंग माइनस समथिंग ⁵n है, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें भाई? तो फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे सबसे पहले वही 5C0
फिर दो टर्म लिख लो, 2/x, x/2 बराबर, प्लस पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म माइनस, फिर 5c1 दोनों टर्म लिख लो, 2/x, x/2 पावर बाद में लिखते हैं बराबर, प्लस माइनस क्योंकि बीच में माइनस है तो प्लस माइनस चलते जाएंगे, प्लस 5c2 2/x इंटू x/2 माइनस है ना, पहला टर्म फर्स्ट टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर अगेन माइनस, 5c3 2/x इंटू x/2 फिर प्लस 5c4 अगेन दोनों टर्म 2/x x/2 फिर माइनस 5c5 2/x x/2। इसके आगे बढ़ना है क्या? नहीं बढ़ना है, क्योंकि 5c6 5c7 वो सब के तो वैल्यू है ही नहीं, है ना। 5c6 तो अनडिफाइंड है, नीचे क्वांटिटी ऊपर वाले से तो बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए वो अनडिफाइंड है, उसके बाद तो हमको बढ़ना ही नहीं है। और वैसे भी देख लो 5 पावर है ना, कितने टर्म आने चाहिए भाई? 1 2 3 4 5 6 6 टर्म ही आने चाहिए। और वैसे भी आपको पता चल जाएगा भाई 5c5 के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसके आगे आप बढ़ोगे नहीं बराबर। अब पावर दे दो, पहले आगे के पावर में 5 4 3 ऐसे कम करते जाना है, 5 4 3 2 1 एंड 0, एंड पीछे वाले टर्म के लिए पावर बढ़ाते जाओ, पहले 0 से चालू करो, 0 1 2 3 4 and 5, like this you need to give power and then now let me simplify it। 5 से 0 मतलब 1, ठीक है 1, फिर 2/x⁵5 मतलब उसका आंसर क्या होगा? 2⁵5 डिवाइडेड बाई x⁵5, ये फर्स्ट टर्म हो गया। 2⁵5 मतलब 32, डायरेक्टली लिख सकते हैं ना हम लोग। ये 5 से 0 मतलब 1 हो गया, ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1 × 1 तो 1 ही होता है, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। फिर माइनस, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस है, फिर 5 × 2⁴, मैं लिखता हूं सभी टर्म, चलो 5 × 2⁴ मतलब 16 इंटू ऊपर x, नीचे देखो, नीचे x का पावर 4 है ना, x का पावर 4 इंटू 2, x का पावर 4 इंटू 2, बाद में सिंप्लीफाई करते हैं चलो, प्लस 5c2 मतलब 10 इंटू 2⁵3 मतलब 8, नीचे x³ इंटू ऊपर x² नीचे 4, माइनस 5c3 मतलब अगेन 10, 2⁵2 मतलब 4, नीचे x² इंटू x³ बाय नीचे 2⁵3 8, प्लस 5c4 मतलब 5 इंटू 2/x इंटू x⁴ बाय 16, माइनस 5c5 मतलब 1 इंटू 2/x⁴, तो इसका कितना, किसी का भी 0 पावर तो 1 हो जाता है, तो 1 अगेन इंटू x⁵5 बाई 32, 2⁵5 32, ठीक है। अब फाइनली आंसर बनाते हैं सबको सिंप्लीफाई करके, ओके। 32/x⁵5, फिर माइनस, यहां पे देखो 2 16 के साथ कैंसिल होगा तो होगा 8, 8 5 जा 40, एंड x नीचे कैंसिल होगा तो x³ बचेगा नीचे, ठीक है, प्लस अगेन ये 4 2 जा 8, 2 10 जा 20, 20/x, क्योंकि x² एंड x³ कैंसिल होकर नीचे बचेगा x, फिर माइनस ये 4 2 जा 8, नीचे बचा 2, 2 5 जा 10, तो ऊपर बचा 5, 5 इंटू x माइनस 5 इंटू x, प्लस यहां पे अगेन 2 8 जा, तो 5/8, 5/8 एंड x बचेगा 3 पावर, माइनस x⁵5 बाई 32, तो ये हो गया आंसर या फिर एक्सपांसन किसका? इसका, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा भाई बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कैसे करना है। हमने ऑलरेडी फॉर्मूला जब प्रूव करवाए थे ना, वहां पे भी डिटेल में ही दिखाया था, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो ऑलरेडी हो चुकी होगी कि भाई फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। अल्दो ये 2 क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने की, ठीक है। फिर भी हम लोग ने सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बट आप लोग घर पे बैठे बैठे ये सब क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हो गया है, क्वेश्चन 3 ट्राई करना, ठीक है, क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये 3 क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करनी है एनी हाउ, ओके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।